नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इनकम टैक्स ने एसएससीज को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। इसमें क्या है, एक नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 11/2024 जो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है। इसमें क्या कहा गया, अब हम 5 साल की रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। अगर हमारा कोई आईटीआर में रिफंड ड्यू था जो हमने नहीं लिया, या कोई लॉस था जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, अब हम वो क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं और लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्कुलर नंबर 11 में आया हुआ है। इसे हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसकी क्या खासियत है और वो कौन से लोग हैं जो पिछले 5 साल का रिफंड ले सकते हैं या अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले हम इस वीडियो में एक बैकग्राउंड देखते हैं, क्या था पहले। जब हम आईटीआर भरते थे असेसमेंट ईयर 2024-25 की, तो उसकी रिटर्न कब तक भर सकते हैं हम, 31 दिसंबर 2024 जो इसकी लास्ट डेट है। इसमें अगर कोई आपका रिफंड बनता है तो हम 31 दिसंबर 2024 तक रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई लॉस था उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी। लॉस कौन सा हो सकता है, आपने कोई आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है उसका लॉस हो सकता है, आपका शेयर मार्केट का लॉस हो सकता है, तो हम वो नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, इससे क्या होगा, आपका लॉस होगा। आप ना रिफंड क्लेम कर सकते थे, ना आप क्या कर सकते थे, अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। इसके लिए क्या करें, गवर्नमेंट क्या लेके आई है, सर्कुलर लेके आई है। आगे हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 क्या होगा इसमें। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, क्या है, आप आईटीआर यू भर के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे। इसमें क्या होगा, नो रिफंड नो लॉस कैरी फॉरवर्ड। इसमें आप कोई रिफंड क्लेम नहीं कर सकते थे, ना आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। अगले साल में क्या था, असेसमेंट ईयर 2023-24 में भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते थे। आप इसमें क्या कर सकते थे, एडिशनल टैक्स पे करके आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते थे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि वो कहते हैं सर हमारा रिफंड पड़ा था 2022-23 में, 23-24 में, क्या वो मेरा क्लेम हो जाएगा? तो इसमें क्या है, आईटीआर यू में आप कोई भी रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते थे। अब हम बात करते हैं सेशन में 2021-22, 2021 और 19-20। ना तो आप इसमें क्या करते हो, आईटीआर यू फाइल कर सकते हो, ना आपने कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब गवर्नमेंट एक सर्कुलर लेके आए जिसमें आप 5 सालों के लिए आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो और अपना कोई भी फंड हो वो क्लेम कर सकते हो। आपका कोई भी लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है सेक्शन 139A के अंतर्गत। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपॉइंट किया है सरकार ने। इसमें 3 कैटेगरी हैं, 1, 2, 3। सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी। इसमें क्या है, अगर आपका रिफंड 0 से लेके अप टू 1 करोड़ तक है तो आप किसी एप्लीकेशन दोगे, प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी को। आपको जैसे पता ही है बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, उसमें क्या है, चीफ सीआईटी होता है, चीफ कमिश्नर होता है ना। और जो छोटे छोटे एरिया होते हैं उनमें क्या होता है, सीआईटी या प्रिंसिपल सीआईटी होता है। छोटा रिफंड है तो आप प्रिंसिपल कहाँ नहीं है, प्रिंसिपल सीआईटी बस। अगर आपका रिफंड 1 करोड़ से ज़्यादा और 3 करोड़ तक है या लॉस है तो कहाँ देना है आपको, चीफ सीआईटी के पास आपने देनी है एप्लीकेशन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या था, पहले आपको कोई भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको सीबीडीटी के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। सर मेरी एनजीओ की रिटर्न थी, मैं उसको फाइल नहीं कर सका, कोई मेरे को प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं सबमिट फाइल नहीं कर सका, तो आपको करना था सीबीडीटी के पास जाके आपको पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है दिल्ली जाके, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बताई है गवर्नमेंट ने, जहां आप जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो और अपनी अप्रूव करा के उसकी पिछली 5 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशन आपने लगानी है वो अलग अलग असेसमेंट ईयर की अलग अलग लगानी पड़ेगी। मानो किसी ईयर में आपका
1 करोड़ का रिफंड है, अगले साल आपका 3 करोड़ का रिफंड है, या आपका अगले साल आपका 3 करोड़ से ज़्यादा रिफंड है, तो आपको हर साल की अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे लगानी पड़ेगी। अगर आपका रिफंड 3 करोड़ से ऊपर है तो कहाँ एप्लीकेशन लगाओगे? प्रिंसिपल चीफ CIT। अब ये होते कहाँ पे है? अब अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर जाके वहाँ पे आप जुडिक्शन का कॉलम आता है, वहाँ पे आप जाके प्रोफाइल में जाके आप जुडिक्शन पे जाके आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपको जो आपका पुलिस ऑफिसर है CIT, चीफ CIT या प्रिंसिपल चीफ CIT, ये कहाँ पर बैठेगा। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो एक ही जगह पे है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है। अगर हम छोटी जगह की बात करें जैसे या हरियाणा कहीं, तो इनका प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कहाँ होगा? कहीं और बैठता होगा, बहुत दूर है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स ऑफिस में जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका ये ऑफिसर जो है अथॉरिटी है कहाँ पर बैठी है। आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कंडोनेशन ऑफ डिले। आपने उसमें बताना पड़ेगा कि आपने ITR क्यों नहीं फाइल की, आपने जो लॉस था या रिफंड था आप क्यों नहीं क्लेम कर सके। आपने सभी चीज़ें अपने उस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आप रिफंड के अलावा इसमें और क्या क्या कवर था, अगर आपने कोई ITR फाइल की बट आपको E-वेरीफाई करना भूल गए, वो केस भी आप इसमें कवर होगा। अब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन लगानी है किसमें? एप्लीकेशन टू ITA, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी। जो मैंने आपको 3 अथॉरिटी बताई है, प्रिंसिपल CIT, चीफ CIT और प्रिंसिपल चीफ CIT। और एप्लीकेशन आप एक कागज़ का एप्लीकेशन लिखोगे और साथ में एविडेंस लगा के उसमें आप रीजनेबल कोज और जेन्युइन हार्डशिप बताओगे कि आपका जेन्युइन कोज है जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 5,000 का रिफंड है और आप एप्लीकेशन लगाने चले गए। ये क्या है, एक बड़े लोगों के लिए है जिनका रिफंड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए है ये नहीं है कि आपका 5,000 का रिफंड बन रहा है और आप चले गए वहाँ एप्लीकेशन लगाने, इतना तो आपका खर्चा ही हो जाएगा जितना आपका रिफंड नहीं है। मानो आपका रिफंड क्या है, 5 लाख रिफंड है आपका, उसमें आपका 1 लाख रुपए की कॉस्ट आए तो आपको 4 लाख तो बचते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर आपका रिफंड ज़्यादा है तो आप ये एप्लीकेशन लगाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी। आप उनसे अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप थोड़े से अमाउंट के लिए आप ये एप्लीकेशन लगाओ। अब हम बात करते हैं रीजनेबल कोज और जेन्युइन हार्डशिप। इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं मतलब क्या है, बाढ़ आई हुई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसके कारण से उसका समय निकल गया, या कोई मिस हैपनिंग हो गई है, CA के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गया है, या SSC के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गया है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऐसे करना है जो जेन्युइन कोज हो गए। या आपने ITR फाइल की बट आपने E-वेरीफाई करना भूल गए, तो वो भी ये जेन्युइन हार्डशिप है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं किए गए। और किसी SSC का ज़्यादा रिफंड था, या तो SSC की डेथ हो गई, या उसका लीगल हेयर वो फाइल नहीं कर सका, या उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से ये फाइल नहीं कर सकते। ऐसे मौके पर क्या होगा, वो रिटर्न तो फाइल नहीं करेगा। तो ये सभी क्या है, रीजनेबल कोज होना चाहिए। कोई भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो ITR करना भूल गया, नहीं, ये नहीं। ऐसे आप एप्लीकेशन, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है आपका, कोई प्रॉपर रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप ITR फाइल करना भूल गए। जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, 5 साल का टाइम है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का। फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 5 जो असेसमेंट ईयर 2019 और 20 की क्या है, असेसमेंट ईयर से 5 साल तक आप अपनी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, जो क्या होगा, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी हमने बताई थी, तो उसका ऑर्डर कब तक आएगा, विदिन 6 मंथ के अंदर ये ऑर्डर पास करेगी। फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, जब उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करेगी, वो बीच में अपना ऑर्डर पास करेगी कि आपको रिटर्न फाइल करने के लिए वो क्या आपको अप्रूव कर देगी, अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपना जो भी आपका रिफंड था या जो भी आपका लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये नहीं है कि जब तक एप्लीकेशन का ऑर्डर नहीं आएगा उससे पहले ही आपने रिटर्न फाइल कर दी।
ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। क्या ऑर्डर के बाद ही कोई एक नंबर आएगा जिसको आप जिसपे उस नंबर को, ऑर्डर नंबर को, उस कॉम्बिनेशन फाइल जो आपको रिटर्न फाइल करोगे उसमें डाल के फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।